हेलो एवरीवन। यूजीसी नेट एग्जाम में प्रत्येक वर्ष एक महत्वपूर्ण गणितीय प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें से लगभग 5 से 6 प्रश्न होते हैं, जिसको सॉल्व करने में हमें बहुत ज्यादा समय लगता है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेसिक तरीके के साथ साथ एक आसान ट्रिक भी बताऊंगा, जिसके माध्यम से आप आसानी इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। पहले मैं बेसिक तरीका आप सभी को समझाऊंगा, फिर उसके बाद मैं ट्रिक बताऊंगा। चलिए आइए देखते हैं। देखिए, प्रश्न इस तरीके से होता है, झप ताल के ठेके को उसी ताल में एक एक बार दुगुन व चौगुन बजाकर सम पर आने हेतु किस मात्रा के पश्चात प्रारंभ किया जाएगा। तो देखो, इसका ऑप्शन है 2 सही 1/2, 2 सही 3/2, 2 सही 1/4 और 2। इनमें से हमें एक ऑप्शन चुनना होता है। ठीक है, तो चलिए इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है उसका बेसिक मेथड पहले देख लेते हैं। अब देखो क्या बोल रहा है, झप ताल के ठेके को उसी ताल में एक एक बार दुगुन व चौगुन बोला है। तो झप ताल कितने मात्रा का होता है? झप ताल होता है 10 मात्रे का। तो इसको इस तरीके से सॉल्व किया जाता है, एक बार दुगुन एक बार चौगुन। तो दुगुन के लिए 2 लेंगे, नीचे 1 लेंगे। कोई भी संख्या हो उसके नीचे 1 कभी भी हम लिख सकते हैं, उसके नीचे में 1 रहता ही रहता है। ठीक है, फिर यहाँ पे प्लस करेंगे और एक एक बार दुगुन और चौगुन बोला है, तो यहाँ पे 4 ले लेंगे, उसी तरीके से नीचे 1 कर देंगे। ठीक है, उसके बाद इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, नीचे के साथ गुणा किया जाता है और ऊपर के साथ भाग किया जाता है। ठीक है, इसका जोड़ी बनाया जाता है पीछे से, तो ऊपर के साथ भाग किया जाता है। तो नीचे के साथ पहले गुणा करेंगे तो 10 आएगा। ठीक है, फिर इसमें माइनस करेंगे, अब ऊपर के साथ भाग करेंगे। ठीक है, तो 2 पंचे 10 होता है, तो ये हो गया 10 और 2 पंचे इसलिए 5 यहाँ पे। ठीक है, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, नीचे के साथ गुणा करेंगे तो 10 आएगा। फिर उसके बाद ऊपर के साथ भाग करेंगे माइनस करके, तो 4 दूने 8। ठीक है, तो 4 दूने इसलिए 2 यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 0 आ रहा है, तो यहाँ पे तो कुछ नहीं होगा, 0 हो गया। ठीक है, यहाँ पे माइनस करने पे 2 आ रहा है, तो 2 यहाँ ऊपर लिखेंगे, फिर बटे का चिन्ह लगाएंगे। और ये जो 4 है, क्योंकि चौगुन के लिए इसलिए 4 है, तो 4 को यहाँ पे नीचे लिखेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा देंगे। फिर उसके बाद ये 5 और 2 7 हो गए, इसको दोनों को जोड़ देना है। 5 और 2 7 हो गए, और ये 2 से कट गया, 2 कम 2, 2 दूने 4। ठीक है, तो 5 + 2 और 1/2, ये 5 धन 2 सही 1/2 ये आ गया। इसको जोड़ने से आता है आंसर 7 सही 1/2। ठीक है, अब इतने मात्रे में एक एक बार दुगुन और चौगुन झप ताल का इतने मात्रे में आएगा। लेकिन प्रश्न क्या किया है, प्रश्न किया है कि कितने मात्रे के पश्चात आएगा। कितने मात्रे में आएगा, तो 7 सही 1/2 मात्रे में आएगा, लेकिन कितने मात्रे के पश्चात आएगा ये हमें निकालना है। तो ये देखिए यहाँ पे कि 7 सही 1/2 में हम कितना जोड़े कि हमें 10 प्राप्त हो जाए। ठीक है, तभी वो इकाई पूर्ण होगा। तो देखते हैं, तो इसमें 2 सही 1/2 जोड़ने से हमें 10 की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक मेथड। अब देखिए, मैं एक ऐसा ट्रिक बताता हूं जिसमें आप ऑप्शन देखते ही इसका आंसर बता देंगे, 1 सेकंड में आंसर बता देंगे। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि ये जो भी ताल दिया हो, यहाँ पे झप ताल है, कुछ भी ताल दिया, गणेश ताल दिया हो या सरस्वती ताल दिया हो, कुछ नहीं करना है आपको। ये सीक्वेंस जो है 2 सही 1/2 ये सॉल्व करने आना चाहिए। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, नीचे के साथ गुणा किया जाता है 2 2 4 और ऊपर के साथ प्लस किया जाता है। तो 2 दूने 4 और 1 5, तो इसका हो गया 5/2। ठीक है, इसका देख लेते हैं, 2 दूने 4 और ऊपर के साथ प्लस किया जाता है, 2 दूने 4 3 7/2, और इसका 4 दूने 8 9/4, और इसका 2 का 2, क्योंकि उसके साथ और कुछ नहीं है। ठीक है, तो देखो
तरीका ये है कि झप ताल, ठीक है, झप ताल होता है 10 मात्रे का, तो 10 मात्रे के पहाड़े में जो भी संख्या आता है, ठीक है, जैसे 5, फिर 10 से पहले 5 आता है, फिर 10 आता है, फिर 15 आता है, 10 दूनी 20 आता है, फिर 30 आता है, 40 आता है, इस तरीके से होता है। तो ऑप्शन में अगर 5, 10, 20, 30 या 40 कुछ भी संख्या आ जाए, ठीक है, तो वही आंसर होगा। तो हमें क्या करके देखना है, यहाँ पे जैसे ये प्रश्न आता है तो हमें यही से सॉल्व करने, ये करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा यहीं से सॉल्व करना है। जैसे देखो 2 दूनी 4, 1 5, 5 बटे 2 आंसर। अगर ये लास्ट में होता और ये सब पहले होते तो पहले इसको करते, 2 दूनी 4 और 3 7, तो 7 आ गया आंसर, नहीं क्योंकि झपताल के पहाड़े में 7 आता ही नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद 2 दूनी 4, सॉरी 4 दूनी 8 और 1 9, ठीक है, तो 9 भी नहीं आता और 2 तो आता ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको सॉल्व किया जाएगा। अब ये सब आपको करने की बिल्कुल आवश्यकता ही नहीं है, ये बेसिक तरीका आपको करने की आवश्यकता ही नहीं है। आप सीधे सीधे यहीं से आंसर निकाल सकते हैं, सीधे 2 दूनी 4 और 1 5, 5 में 2 5 आया, मतलब ये है आंसर। इस तरीके से आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलो अभी एक प्रश्न और देखते हैं जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। प्रश्न है बताया, उसका एक नियम ये है कि जो ताल दिया हुआ है, ठीक है, उसका मात्रा आपको ज्ञात होनी चाहिए, तभी जो मेरे ट्रिक है वो लग सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अब गझम्पा ताल का मात्रा कितना होता है, गझम्पा ताल का मात्रा होता है 15, ठीक है। तो अब देखो 15 हमें ज्ञात करने हैं, या 15 के पहाड़े में जो भी संख्या है वो इसको सॉल्व करने के बाद प्राप्त करना है। अगर इससे सॉल्व करने के बाद 15 हमें प्राप्त हो गया तो आसानी से हमारा आंसर यही ऑप्शन देखते ही बता सकते हैं। तो चलिए करते हैं जल्दी जल्दी। नीचे के साथ गुणा और ऊपर के साथ प्लस, 3 सही 1 बटे 2 को इस तरीके से सॉल्व किया जाता है, या किसी भी सही में अगर दिया हुआ है तो उसको इस तरीके से सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो 3 दूनी 6 1 7, तो 7 से कोई संबंध है 15 से नहीं है, तो आंसर नहीं है, ठीक है। 4 तिया 12, 13 14 15, ये आ रहा है 15 बटे 4, इसको एक बार फिर रख सकते हैं, आगे सॉल्व करके भी देखना है कि उसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो 4 तिया 12 1 13, ये भी नहीं आ रहा है, ठीक है, तो ये गलत हो गया। 3 तिया 9 1 10, ये भी नहीं आ रहा है, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। तो इसमें आ रहा है 15, इसमें आ रहा है 15 बी ऑप्शन में। तो हमको और ये करने की भी जरूरत नहीं था, लेकिन एक बार के लिए मैं आपको बता दिया कि इसको भी करके देख लो। लेकिन इसमें आ रहा है 4 तिया 12 13 14 15, तो 15 आ रहा है, तो इससे संबंधित है, तो ये आंसर है। अगर 15 नहीं आता तो 15 दूनी 30 आता, 15 तिया 45 आता, तो वो आंसर होता, ठीक है। तो इस तरीके से शॉर्ट मेथड से आप बिल्कुल आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, और जो समय हमें ज्यादा लगता है उसको बचा सकते हैं, और उस समय को आप दूसरे क्वेश्चन में दे सकते हैं, जिससे आपका आसानी से टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये ट्रिक पसंद आया होगा, और ये मैं आशा करता हूं कि ये ट्रिक जरूर आपके काम आएंगे, ठीक है। धन्यवाद।